कोरोना वायरस की संकट घड़ी में इस महामारी से बचने का एक ही रास्ता है, लॉकडाउन। लोगों से 2 गज दूरी बनाइए, अपने सुरक्षित रहने और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए मास्क लगाइए। आज हम टेक्नोलॉजी के इस गोल्डन एज में हैं, जहां अंकुर रियल डिजिटल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड मुंगेर के सीएमडी प्रवीण कुमार नवीन न्यू जनरेशन के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और सभी बच्चों के पापा मम्मी के पॉकेट को एजुकेशनल फ्रेंडली बनाने के लिए ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम अंकुर डिजिटल स्कूल की शुरुआत की है। एजुकेशन इज जर्नी, यानी कि शिक्षा एक यात्रा है। फॉर रियल इंफॉर्मेशन दीदी देखो देखो वहाँ क्या है? वही तो है सैटेलाइट। अर्थ पे से बहुत सारा सैटेलाइट भेजा गया है। ये साइंटिस्ट भेजते हैं ताकि बहुत सारा वर्क इससे रिलेटेड है, वो बहुत सारा इम्पोर्टेंट वर्क्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अर्थ की पिक्चर लेनी है, दूर से पूरे अर्थ की पिक्चर लेनी है, उसमें आ जाता है। हाँ, तो हम लोग सैटेलाइट से लेते हैं। और हमारा मोबाइल फोन, हम जो टीवी चैनल देखते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, वो सब किससे कनेक्टेड होता है? सैटेलाइट से। तो वही है सैटेलाइट। क्या है? सैटेलाइट। समझ गए? अंडरस्टूड? यस। हमारा अर्थ पानी से ढका है और लैंड बहुत कम है, यानी कि वाटर फॉर्म ज्यादा है और लैंड फॉर्म कम है। कितना? 29% लैंड है जहां हम लोग रहते हैं और 71% वाटर है। मैंने शिक्षा में समस्याओं के समाधान के लिए और इमेजिनेशन बेस्ड एजुकेशन बुक को
रियलिस्टिक बेस्ड एजुकेशन में कन्वर्ट करने के लिए एजुकेशन का एक डिजिटल डिजाइन तैयार किया। किटन, किटन, कैट के बेबी को कहते हैं किटन, और किटन की मम्मी को क्या कहेंगे? क्वीन। क्वीन। हाँ, और उसके पापा को किंग। नहीं, उसके पापा को टॉम कहेंगे। देखो देखो देखो, एप, एप्स, एप्स, हाँ देखो कितने सारे बड़े बड़े ना, बिग एप्स। एप्स, हाँ देखो, बेबी एप, एप्स, तो हम एक बॉडी को 3 रीजन्स में, 3 पार्ट्स में या 3 भागों में हम लोग उसको बांट लेते हैं ताकि हम उसको इजीली और स्मार्टली याद रख सके। अंडरस्टूड? तो सबसे पहला आता है हेड रीजन, ठीक है, और दूसरा आया ट्रंक रीजन, ठीक है, और तीसरा आया लेग, ठीक है। एक बॉडी को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो हेड रीजन पे देखते हैं। तो सबसे ऊपर क्या आता है? हेयर। हेयर क्या आता है सबसे ऊपर? हेयर। ओके, हेड रीजन में सबसे ऊपर आता है हेयर। ओके, स्पेलिंग HAIR, हेयर। ओके, तो सबसे ऊपर क्या है? हेयर। हेयर की स्पेलिंग आपने जान ली। वंस मोर, HAIR, हेयर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? फ्रूट्स पार्क। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं कहाँ? फ्रूट्स पार्क में। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं आपको फ्रूट्स पार्क लेके जाऊंगी। एंड नाउ वी आर इन फ्रूट्स पार्क। और देखिए चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स 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 ही है। एंड इट्स सो यम्मी। सिर्फ फ्रूट्स ही है फ्रूट्स पार्क में। एंड अब हम लोग फ्रूट्स के बारे में जानेंगे। ओके, वो देखो आम। आम नहीं, मैंगो। मैंगो कहते हैं इंग्लिश में। ओके, आम को हम लोग मैंगो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैंगो। ओके, तो आप लोग भी याद रखिए, आम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैंगो। मैंगो। क्या बोलेंगे? मैंगो। मैंगो। मैंगो, मैंगो तो हम लोग जान चुके हैं, बट मैंगो का स्पेलिंग पता है आपको? तुम सबको पता है स्पेलिंग मैंगो? ओके, लेट मी टेल यू। MANGO, मैंगो। मैंगो का स्पेलिंग है MANGO, मैंगो। देखो वहाँ पे ग्रीन मैंगो है, येलो मैंगो है, रेड मैंगो है। अब आ चुका है हमारे सामने पपाया। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पपाया को देखेंगे। ओके, रॉ एंड राइप पपाया। तो हम लोग लेते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे? रॉ पपाया, यानी कि कच्चा पपीता, है ना। अब बात करते हैं हम लोग राइप पपाया, मीन्स पके हुए पपीते की। राइप पपाया। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्लावर्स के बारे में जानेंगे। फ्लावर्स मतलब होते हैं फूल। तो लेट्स स्टार्ट। वो देखो, लोटस। 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 लोटस, लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, यानी कि राष्ट्रीय फूल। ओके, और वो देखो एक और बड़ा यूनिक वेजिटेबल, पता है वो क्या है? क्या है? बिल्कुल बॉटल जैसा लग रहा है, है ना? उसका नाम है बॉटल गार्ड। बॉटल गार्ड। यस, तो चलो स्पेलिंग लगाते हैं। B O T T L L E, E। बॉटल बॉटल
G G O O U U R R D D guard guard bottle guard. bottle guard. स्टूडेंट्स, इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले हमें इंग्लिश की इकाई यानी यूनिट ऑफ इंग्लिश को जानना बेहद ज़रूरी है. दैट इज A to Z. ओके, A to Z जानने के लिए आपको मेरे प्रोनाउंसिएशंस को बेहद गौर से सुनना होगा, मुझे देखना होगा हाउ आई स्पीक. ओके स्टूडेंट्स, तो अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट मीन्स ABCDEFG एंड सो ऑन. ओके, तो इसको हम लोग अल्फ़ाबेट कॉल करते हैं और हर अल्फ़ाबेट में एक नेम होता है बट उसके फेसेस दो. क्लियर? तो ABCDEFG इसका मतलब है कि अगर मैं A बोलती हूँ तो उसके दो फेसेस क्रिएट हो जाते हैं. वन इज कैपिटल एंड अनदर इज स्मॉल. मैं जो भी बोलूँगी आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना है. ओके, तो A ओके, दैट इज A but small. That was capital and this is small. So A capital A and this is small a. So B और last means the end. अब बारी आती है Z. से हर 26 लेटर्स के दो फेस होते हैं, राइट? तो इन्हीं सारे लेटर्स के कॉम्बिनेशन से नेम क्रिएट होता है. फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन. क्लियर? एरोप्लेन. A E R O P L A N E aeroplane. एरोप्लेन तो चला गया, अब आएगी ट्रेन. ओके, अब हम लोग ट्रेन बनाएंगे अल्फ़ाबेट से. ओके, देखना आप लोग. बी अटेंटिव. T R A I N ट्रेन. ट्रेन. क्लियर? पीकॉक. देखो पीकॉक डांस कर रहा है ना, देखो कितना अच्छा फीदर लग रहा है ना. हाँ, रेन डांस. पीकॉक. तो फ्रेंड्स, क्या आप अल्फाबेट जानते हैं? हाँ. तो अल्फाबेट कितने होते हैं? 26. साउंड प्रोनाउंसिएशन करने की बात आती है तो हमारे पास 13 वोवेल्स हैं और 13 कॉन्सोनेंट्स हैं. ओके, 13 वोवेल और 13 कॉन्सोनेंट्स. ठीक है. मैथ्स मीन्स मल्टीमीडिया अप्रोच टू हैंडल सिचुएशंस. तो फ्रेंड्स, मैथ्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है? नंबर्स. तो अभी हमारे सामने आ गया है 0. यस, 0. ZERO 0. वही जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ चुके हैं. 0.
Next number is 1. next number is 9. N-I-N-E 9. What is this? 9. 9 के बाद क्या आता है? 10. तो 10 देख लेते हैं एक बार कैसा दिखता है. TEN 10 इंग्लिश में और मैथ्स में ऐसा है 10, यानी कि 1 and 0. 1 0 10. मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए हमें कौन से टूल की जरूरत होती है? मैथमेटिकल सिंबल्स की जरूरत होती है और नंबर्स की जरूरत होती है. 4 + 2 = 6. 4 - 2 = 2. 4 × 2 = 8. 4 / 2 का आंसर होता है 2. अब गांव शहर के सभी बच्चे घर बैठे मोबाइल पर मात्र 100 रुपया महीने में पढ़ेंगे और कम समय कम खर्च में पढ़ने लिखने में तेज बनेंगे. हम बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, एजुकेशनल जर्नी करवाते हैं. इस एजुकेशनल जर्नी में बच्चे देखते हैं, सुनते हैं और ऑटोमेटिकली बोलते और लिखते हैं.